साथियों नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। साथियों, जीवन जीने के कई तरीके होते हैं। उनमें से आज हम एक तरीके पर बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में दिया है। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं उसको उसी भाव से बचता हूँ। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है उसको बगैर मांगे दे देता हूँ। हे अर्जुन, तू ये निश्चित जान, मेरे भगत का कभी पतन नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। वो अटक सकता है पर भटक नहीं सकता, वो गिर सकता है मगर गिरकर चोट नहीं खाता। जो हरि हरि करता है उसको हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हे अर्जुन, तू सब आश्रमों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी सब भय चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, तुम निर्भय हो जाओगे। साथियों, ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अर्जुन के लिए। अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं, किसी न किसी रूप में हम अर्जुन हैं, द्वंद्व में रहते हैं। तो जिस तरह से बचपन में माता पिता के हाथ में बच्चा अपना हाथ देकर सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह से हम उस ईश्वर पर, परमात्मा पर उसको सौंप कर, समर्पण करके हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। साथियों, हम जीवन में सब सफल होना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सफलता नहीं मिल पाती, तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही अक्सर क्यों होता है। अक्सर हम ये बात कहते हैं। साथियों, इस दुनिया में जीने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये जो सृष्टि है ये नियमों पर चल रही है, एक सिस्टम के तहत चल रही है। जैसे खेल खेलने के नियम होते हैं, अगर हम खेल के नियमों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो खेलना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसी तरह से समाज के कुछ नियम होते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के नियम को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी तरह से जिस हम संस्था में काम करते हैं उस संस्था के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर हम उस संस्था के रूल रेगुलेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे लिए काम करना वहाँ पर आसान हो जाता है, नहीं तो हमें दिक्कत उठानी पड़ती है। हर देश का संविधान होता है, उस देश के नागरिकों को उस देश के जो कायदे कानून होते हैं उसके अनुसार चलना होता है। तो साथियों, देश के नियम होते हैं, किसी संस्था के नियम होते हैं, खेल के नियम होते हैं, उसी तरह से जीवन के भी कुछ नियम होते हैं। ये सृष्टि नियम के तहत चल रही है। अगर हम जीवन के नियमों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे लिए जीना आसान हो जाता है। तो साथियों, जीवन ने हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जीवन के नियम के हाथ में है। आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गोल निर्धारित करते हैं, वो गोल निर्धारित करना आपका निर्णय है, लेकिन आप उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे वो जीवन के निर्णयों के हाथ में होता है। इसी तरह से अगर आप लाइफ में कुछ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो ये आपका निर्णय है, लेकिन इसमें आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये जीवन के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। साथियों, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से निर्णय लेते हैं। जो हमारी उस समय पर जो समझ होती है हम उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। जीवन उस ईश्वरीय इच्छा के आधार पर निर्णय लेता है। हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, जीवन अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है और ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से बहुत बेहतर होती है। ईश्वर के निर्णय हमारे निर्णयों से बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के निर्णयों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब हम ईश्वर के निर्णयों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी दुख तकलीफ़ कम हो जाती हैं और हम खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। फिर भगवान हमारे साथ खड़ा हो जाता है और जब भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। माना कि अंधेरी रात है पर सवेरा भी ज़रूर होगा, ये भी निश्चित बात है। तो आइए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। साथियों, एक साधु एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था और नाव में और भी यात्री बैठे हुए थे। तो सहज भाव से यात्रा चल रही थी, नाव नदी पार कर रहे थे। तो अचानक क्या होता है, तूफ़ान आ जाता है और
बारिश होने शुरू हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन साधु शांत भाव से बैठा हुआ है। और जब तूफ़ान आ जाता है, भयंकर बारिश शुरू हो जाती है, तो नाविक कहता है कि भयंकर तूफ़ान है, अब हमारा बचना मुश्किल है, लगता है नाव डूब जाएगी। साधु ने जब ये सुना कि अब नाव डूब जाएगी, हमारा बचना मुश्किल है, तो साधु ने बाहर से पानी लेकर अंजलि के माध्यम से नाव में डालना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, ये क्या कर रहे हो आप, नदी से पानी डाल नाव में क्यों डाल रहे हो? लेकिन साधु अपनी मस्ती में मस्त था। कुछ देर के बाद नाविक ने कहा कि अब तूफ़ान थम गया है, लगता है बारिश भी रुक रही है और अब हम बच जाएंगे। तो साथियों, फिर जब साधु ने ये सुना कि हम बच जाएंगे, तो वो नाव से पानी बाहर निकालना शुरू कर देता है। फिर लोगों ने कहा, अरे ये तो 16 आने पागल ही है। जब तूफ़ान आया था, बारिश आई हुई थी, तो बाहर से पानी लेकर, नदी से पानी लेकर अंदर डाल रहा था, और अब ये जब बारिश रुक चुकी है तो अब ये नाव से पानी बाहर निकाल रहा है। तो नाव अपने स्थान पर पहुंची, नदी पार हो गई। नाविक बड़े आश्चर्य में था और उसने साधु के पास जाकर के पूछा कि बाबा, आप ये क्या कर रहे थे? जब बारिश आ रही थी, तूफ़ान आ रहा था, तो आप बाहर से पानी, नदी से पानी लेकर के अंदर डाल रहे थे, और जब बारिश रुक गई, तूफ़ान थम गया, तो आप नाव से पानी बाहर निकाल रहे थे। तो साधु ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि जब तुमने ये कहा कि तूफ़ान भयानक है और ना हमारी नाव डूब जाएगी, हमारा बचना मुश्किल था, तो मैं ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। मेरा मालिक चाहता है कि हम डूब जाएं, तो मैं उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला रहा था। और जब तुमने ये कहा कि बारिश थम गई है, तूफ़ान रुक गया है, अब हम बच जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मेरा ईश्वर नहीं चाहता कि हम डूब जाएं, मर जाएं, तो मैं उस समय पर भी ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। तो साथियों, धन्य है वो लोग जो ईश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को बिताते हैं। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं कि ईश्वर की मर्जी में ही जीवन का सत्य छुपा है, तो हम इस विश्वास के साथ जी सकते हैं। साथियों, ज़िंदगी नाम है भरोसे का, ज़िंदगी नाम है उम्मीद का। आप अपने अंदर उम्मीद की लो जगाए रखिएगा, भरोसे की लो जगाए रखिएगा। भरोसा मन में घटने वाली एक घटना है। भरोसे से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, भरोसे से बड़ी बड़ी मुराद पूरी हो जाती हैं। आइए हम भी उस नियंता पर, उस परमात्मा पर भरोसा करें जिसने हमें बनाया है। जो ग्रह, चंद्र, चांद, सितारे अपनी कक्षा में कार्य कर रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है, वो हमें भी क्यों नहीं संभाल लेगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है ये किसी के लिए उपयोगी है तो इसको शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।